So students, we are starting now here the another topic, linear combination of atomic orbitals. Linear combination of atomic orbitals, short you will say LCAO. LCO, linear combination of atomic orbital. This is known as linear combination of atomic orbitals. So molecular orbital जो form हो रहे हैं by the combination of atomic orbital in the bonded atom. क्योंकि जब आपके पास मॉलिक्यूल कब फॉर्म होगा, जब व्हेन टू एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स. सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तभी फॉर्म होंगे जब आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ऑफ बॉन्डेड एटम्स के कंबाइन होंगे, कॉम्बिनेशन होगा बॉन्डेड एटम्स के, तो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा. सो जो आपके पास इन वेव मैकेनिज्म की बात करें, वेव मैकेनिज्म मतलब अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन बी एक्सप्रेस बाय द वेव फंक्शंस. वेव फंक्शन जिसे साई बोला जाता है, psi, which represent the amplitude of the electron waves. जो psi है, ये जो psi है is represent which represent the amplitude this is the physics term of the electron waves. सो ये जो साई है इट इज इंडिकेटिंग द वेव फंक्शंस आर, जिसे हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास वेव फंक्शंस. सो दीज जो वेव फंक्शंस हैं आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस. जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से उससे फॉर्म होता है. सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ bonded atoms. In wave mechanism, each electron is described by the wave function. Each electron is described by the wave function. These are obtained from the solution of Schrodinger wave equations. जहाँ पर आपके पास psi जो होता है वो actually behave करता है as a amplitude of electron wave. So it is not possible to obtain. It is not possible to obtain exact wave function for a system containing exact number means multiple nuclei and multiple electrons. Multiple nuclei and multiple electrons. Multiple nuclei and multiple electrons. So यहाँ पर आपके पास another method use जिसे हम लोग बोलते हैं linear combination of atomic orbitals. So ये जो एक method है, linear combination is approximate method used for this purpose. दिस इज नोन एज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो यहां पर हमारे पास जो है अनदर टर्म यूज होगी लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस मैथड, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैथड्स, द वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द लिनियर कॉम्बिनेशन. या हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. से हम लोग बोले कि एग्जांपल लें, यस, यदि हम लोग अप्लाई करें दिस मेथड टू होमो न्यूक्लियर डायटोमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स S2 पर अप्लाई करें, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के पास जो है टू एटम्स कंसिस्ट करता है. एक हो गया हाइड्रोजन एटम A एंड हाइड्रोजन एटम B. सो ईच हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, उनके आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1s1. हाइड्रोजन एटम का हम जो लिखते हैं 1s1 लिखते हैं. सो 1 इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल्स टेक पार्ट. तो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दिस एटम्स मे बी रिप्रेजेंट बाय द वेव फंक्शन psi a एंड psi b. मैथमेटिकली द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम लोग करते हैं psi mo. डिस्क्राइब द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट कैन बी टेक्स प्लेस बाय एडिशन आर एंड बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शंस इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स. सो उसको आप लोग इस वे में लिख सकते हो. सो अकॉर्डिंग टू द लिनियर कॉम्बिनेशन मेथड्स, अकॉर्डिंग to the LCAO, linear combination of orbital method,
the wave function of a molecule orbital, molecular orbital, जिसे हम लोग कहते हैं साई एमओ, मोलिकुलर ऑर्बिटल को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई एमओ, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द लीनियर combination, linear combination may be addition or subtractions of the wave function of atomic orbital, addition or subtraction, plus or minus of the wave functions of atomic orbitals like psi a and psi b. दो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो जाएंगे फॉर टू हाइड्रोजन एटम. विल टेक द एग्जांपल ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. तो हमारे पास जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल consist of two atoms A and B. सो हाइड्रोजन एटम जो होता है ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के पास वन होता है, 1s1, मतलब हमारे पास जो है ऑर्बिटल्स होता है, आपके पास वन में ही होता है, आपके पास वन इलेक्ट्रॉन जो होता है वन में ही आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है. सो द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ दिस एटम्स में बी रिप्रेजेंट बाय, लाइक वन हाइड्रोजन है ए का हम लोग लिख सकते हैं साई ए, और जो दूसरा है आपके पास बी के लिए हम लिख सकते हैं साई बी. साई बी हम लोग दोनों के लिए लिख सकते हैं साई ए एंड साई बी. फॉर दिस मैथमेटिकली यदि हम लोग करें फॉर्मेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को यदि हम फॉर्म करें, सो ये मैथमेटिकल मोलिकुलर ऑर्बिटल्स साई ए प्लस माइनस साई बी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी होगा. सो देयरफॉर टू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स सिग्मा एंड सिग्मा स्टार आर फॉर्म. देयरफॉर टू molecular orbital सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग जो ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आर फॉर्म्ड एज. तो उसको आप लिख सकते हो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसको सिग्मा है तो आप लिख सकते हो वेव सॉरी साई ए प्लस साई बी, प्लस में होगा साई स्टार है तो हमारे पास माइनस में हो जाएगा साई ए माइनस साई बी. हमारे पास टू ऑर्बिटल्स हैं साई ए प्लस साई बी. सो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स सिग्मा फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, और ये जो हो जाएगा पास एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो द मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा फॉर्म्ड हो रहा है, फॉर्म बाय दिस वन इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स is called bonding molecular orbital. Bonding molecular orbitals. मतलब आपके पास ये जो होगा, ये जो ग्रुप होगा आपके पास, ये हो जाएगा पास बॉन्डिंग, सिग्मा वाला बॉन्डिंग हो जाएगा, और ये हो जाएगा पास एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. This is, and our pass while the molecular orbital star has sigma has, while the molecular orbital has formed by
formed by the subtraction of atomic orbital atomic orbitals is called antibonding molecular orbital. ये हो जाएगा आपके पास. मीन्स फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का हम लोग डिस्क्रिप्शन देखें तो हमारे पास ये जो है डायग्राम है, इट इज शोइंग द एनर्जी लेवल डायग्राम इन दिस वे. ये हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम हो रहा है. इट इज 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाएगा. ये जो आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है अब एनर्जी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी. तो आप लोग जो है बना सकते हैं. फर्स्ट हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम लोग. तो यहां पर जो है ये एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस आल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल. एनर्जी लेवल डायग्राम में ये हेल्प करेंगे आप लोगों को. सो हियर इज, ये आपके पास बॉन्डिंग है तो आप लिख सकते हो सिग्मा साई ए प्लस साई बी. ये सिग्मा स्टार होगा हायर एनर्जी लेवल, साई ए माइनस साई बी. ठीक है. ये आपके पास मोलिकुलर ऑर्बिटल हो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया. ये जो होगा आपके पास मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल. सो आपके पास हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एटम ये हुआ, वन हाइड्रोजन एटम मतलब H2 हुआ. तो 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन. तो आपके पास जो पेयरिंग होगी यहाँ पर, ये आपके पास 1 आया और ये जो अपोजिट डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन आ गया. तो एंटी बॉन्डिंग में आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. एंटी बॉन्डिंग में आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया. पहले ये फिलअप होगा लोअर एनर्जी लेवल, देन आफ्टर दैट व्हेन लोअर एनर्जी लेवल कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल इट विल गो इन टू हायर एनर्जी लेवल. तो यहाँ पर ये जो है एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, ये आपके पास बॉन्डिंग हो जाएगा. ये जो आपके पास फॉर्म हो रहा है यहाँ पर जो है ये आपके पास एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल higher energy level than the atomic orbital, higher energy level. ये जो होगा आपके पास, ये जो होगा आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल. ये जो हो जाएगा आपके पास लोअर एनर्जी लेवल हो जाएगा. तो यहाँ पर आपके पास बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग जो है दोनों चीजें आ जाएगी. दीज आर हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम. सो यदि हम लोग देखिए मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को, तो हम लोग अंडरस्टूड है इन द टर्म ऑफ द कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स. या तो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है. तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ कंबाइनिंग एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ bonding electron molecule orbital. The two electron waves of the bonding atoms reinforce each other due to the constructive interference. यदि आपके पास बॉन्डिंग में है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, रेनफोर्स होगा इच अदर में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगी. और यदि फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग है तो आपके पास वहां पर इलेक्ट्रॉन वेव्स जो है दे आर कैंसल ईच अदर, दे आर कैंसल ईच अदर ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो जहां आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल इज लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स, क्योंकि वहां पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में बॉन्ड फॉर्म होगा. दे आर नॉट कैंसल, दे आर रेनफोर्स ईच अदर ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो और आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो रहेगा, इलेक्ट्रॉन वेव्स जो है दे आर कैंसल ईच अदर ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो वहां पर आपके पास जो होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो लोकेटेड होगी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स, बिकॉज जो आपके पास रिपल्शन होगा बिटवीन द न्यूक्लियाई इज वेरी लेस, वाइल इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियाई. दैट इज द रीजन कि आपके पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पर आपके पास जो है
फॉर्मेशन होगी।